वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक मतलब एक शेर ये पढ़ता हूं, देखे अता करें कि तलातुन ही देखिए इस मुशायरे के बेहतरीन छोरा भी आपके सामने आना बाकी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप माहौल को संजीदा बना दें। मतलब पढ़ रहा हूं कि तलातुन ही गवारा कर लिया जाए, तलातुम ही गवारा कर लिया जाए, किनारों से किनारा कर लिया जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। तलातुम ही गवारा कर लिया जाए, किनारों से किनारा कर लिया जाए। और शेर बतौर खास ये है कि किनारों से किनारा कर लिया जाए और चरागों की खुशामद से है बेहतर अंधेरे में गुजारा कर लिया जाए। तलातुन ही गवारा कर लिया जाए, किनारों से किनारा कर लिया जाए। वाह 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 वाह। और चरागों की खुशामद से है बेहतर वाह वाह। अंधेरे में गुजारा कर लिया जाए। बहुत अच्छे, वाह। अंधेरे में गुजारा कर लिया जाए, ये आज के सामाइन में नौजवान खासी तादाद में हैं। और मैं वहाँ बैठे बैठे मैं मुशाहिदा कर रहा था कि किस तरह की शायरी आज इस महफिल में पेश की जा रही है। मैं इंशाअल्लाह वो शेर भी पढ़ूंगा, लेकिन उससे कबल एक मतलब और एक शेर ये सुनाता हूँ कि किरदार मेरा ऐसे कहानी में मर गया, किरदार कहानी में मर गया, मेरा ऐसे कहानी में मर गया जैसे कोई गरीब जवानी में मर गया। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह। किरदार मेरा ऐसे कहानी में मर गया, जिंदाबाद बात। किरदार में तालियां होनी चाहिए थी, आपकी तालियां। अरे क्या कहानी में मर गया जैसे कोई गरीब जवानी में मर गया। और दरिया का सीना चीर के किरदार मेरा ऐसे कहानी में मर गया जैसे कोई गरीब जवानी में मर गया। दरिया का सीना चीर के मूसा निकल गए, फिरौन मिस्र डूब के पानी में मर गए। वाह 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 वाह। दरिया का सीना चीर के मूसा निकल गए, फिरौन मिस्र डूब के पानी में मर गया। फिरौन मिस्र डूब के पानी में मर गया। और अब इंतखाबात आने वाले हैं, आपके यहाँ पर भी नगर परिषद के इंतखाबात है। पिछले इलेक्शन में भी ये मेरे 4 मिसरे सोशल मीडिया के हवाले से बहुत दिनों तक गर्दिश करते रहे। मैं वो 4 मिसरे हमारे करम फरमा हमारे बड़े भाई फारूक रजा साहब जिन्होंने मुझे जानिब तवज्जो दिलाई है, मैं उनके शुक्रिया के साथ में ये 4 मिसरे आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। देखिए कहा है गुलजमा भाई, बतौर खास भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ मैं। कहा है कि चालबाजी को चमत्कार समझ लेते हैं, चालबाजी को चमत्कार समझ लेते हैं, हम मुनाफिक को मददगार समझ लेते हैं। मोहब्बत है भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत अली शौक साहब, वाह वाह वाह। चालबाजी को चमत्कार समझ लेते हैं, हम मुनाफिक को मददगार समझ लेते हैं। और बेच देता है वो बाजारे सियासत में हमें, हम जिसे कौम का सरदार समझ लेते हैं। अरे जिंदाबाद अली भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। चालबाजी को चमत्कार समझ लेते हैं, हम मुनाफिक को मददगार समझ लेते हैं। बेच देता है वो बाजारे सियासत में हमें, हम जिसे कौम का सरदार समझ लेते हैं, हम जिसे कौम का सरदार समझ लेते हैं। और आइए कुछ अशार में नौजवानों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए कि बैठी हुई उदास अजब लग रही थी वो, बैठी हुई उदास अजब लग रही थी वो, मौसम की बेरुखी का सबब लग रही थी वो। वाह वाह। बैठी हुई उदास अजब लग रही
मौसम की बेरुखी का सबब लग रही थी वो, और छत पर खड़ी थी सच के वो पूनम की रात में, शर्मा रहा था चांद, गजब लग रही सचकर खड़ी थी छत पे वो पूनम की रात में, गजब लग रही थी वो, शर्मा रहा था चांद, गजब गजब लग रही थी वो, शर्मा रहा था चांद, गजब लग रही थी। बहुत शुक्रिया। वाह भाई वाह भाई वाह। आइए अब कुछ शेर अपने मिजाज के सुनाना चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। कहा है कि ना तेरी सोच न मेरे गुमान से होगा, न तेरी सोच न मेरे गुमान से होगा, ना तेरी सोच न मेरे गुमान से होगा, ये आसमां का सफर है उड़ान से होगा। वाह, न तेरी सोच न मेरे गुमान से होगा, ये आसमां का सफर है, ये आसमां का सफर है उड़ान से होगा। मैं तेरी कीमती पोशाक का वो धागा हूं, मैं तेरी कीमती पोशाक का वो धागा हूं, जो खुल गया तो गजब खींचतान से होगा। वाह, मैं तेरी कीमती पोशाक का वो धागा हूं, वाह वाह, खुल गया तो गजब खींचतान से होगा। मैं तेरी आंखों में जो शेर रोज पढ़ता हूं, मैं तेरी आंखों मैं में, तेरी आंखों में जो शेर रोज पढ़ता हूं, बताओ वो शेर अदा कब जबान से होगा। वाह, मैं तेरी आंखों में जो शेर रोज पढ़ता हूं, बताओ वो शेर अदा कब जबान से होगा। रिफाकतों की महकती किताब खोल के देख, रिफाकतों की महकती किताब खोल के देख, हमारा नाम लिखा जाफरान से होगा। वाह, रिफाकतों की महकती किताब खोल के देख, हमारा नाम लिखा जाफरान से होगा। अनीस शौक, बहुत शुक्रिया भाई। वाह वाह वाह, रिफाकतों की महकती किताब खोल के दे, हमारा नाम लिखा जाफरान से होगा। अनीस शौक, अजीजों को आजमाओ मत, अनीस शौक आजमाओ, अजीजों को आजमाओ मत, मोहब्बतों में खलल इम्तिहान से होगा। वाह भाई वाह भाई वाह, मोहब्बतों में खलल इम्तिहान से होगा, मोहब्बतों में खलल इम्तिहान से होगा। ये आखिरी गजल, उसके 4 शेर और उसके बाद आपकी जहमत तमाम। मतलब कहा है कि वफा की राह में खिफत उठानी पड़ती है, वफा की राह में खिफत उठानी पड़ती है, कदम कदम पे हजीमत उठानी पड़ती है। क्या बात है, वाह, कदम कदम पे हजीमत उठानी पड़ती है। ये बात छांव में बैठे परिंदे क्या जाने, ये बात छांव में बैठे परिंदे क्या जाने, शजर को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। वाह 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 वाह, ये बात छांव में बैठे परिंदे क्या जाने, शजर को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। वफा की राह में खिदमत उठानी पड़ती है, कदम कदम पे हजीमत उठानी पड़ती है। ये बात छांव में बैठे परिंदे क्या जाने, शजर को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। तुझे कभी कभी तेरा ज़मीर टोकता है, तुझे कभी कभी तेरा ज़मीर टोकता है, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। वाह वाह, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। तुझे कभी कभी तेरा ज़मीर टोकता है, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है, हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। हर एक रात मका अपना बैठ जाता है, हर एक रात मका अपना बैठ जाता है, हर एक सुबह नई छत उठानी पड़ती है। बहुत अच्छा, हर एक सुबह नई छत उठानी पड़ती है, हर एक सुबह नई छत उठानी पड़ती है। अब उस मकाम पे ले आई है अना की जहां, अब उस मकाम पे ले आई है अना की जहां, खुद अपने आप की मैयत उठानी पड़ती है, खुद अपने आप की मैयत उठानी पड़ती है। और इस गजल का ये शेर बतौर खास और आपकी जहमत तमाम कि खुद अपने आप की मैयत उठानी पड़ती है। हमारे जख्म भी कमबख्त भर ही जाते हैं,
हमारे जख्म भी कमबख्त भर ही जाते हैं, हमेशा आपको जहमत उठानी पड़ती है।